हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैंने कल केमिस्ट्री पढ़ ली थी। केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर मैंने रिवाइज़ किया था, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स। कल मैं 7 बजे आपसे बात की थी, फिर आज कल रात में मैंने कितने बजे तक पढ़ा था? 2 बजे तक पढ़ा था, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन भी करने थे फिज़िक्स के, जो मैंने इसी चैप्टर से मतलब इसी चैप्टर मैंने कुछ दिनों में रिवाइज़ किया था। एसी और एटम और न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन और रे ऑप्टिक्स, ये सब मैंने रिवाइज़ किया है। यहाँ से यहाँ तक मैंने इस हफ्ते में रिवाइज़ किया था 13 चैप्टर तक, और इधर के चैप्टर नहीं अभी किया है। पहले का मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किया था, लेकिन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैंने कल रात में सोचा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, इसलिए मैंने इस बुक को प्रेफर मेरे पास ये बुक मैंने तो पहले ही ऑर्डर कर लिया था, लेकिन क्या कहते हैं, मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे मतलब क्लासेस करती थी और स्कूल जाती थी, इसलिए बहुत कम समय मिलता था। इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का किया, उसके बाद बहुत ही कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इसलिए मैंने सोचा कल क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कुछ होने वाला नहीं है। मतलब ऑनलाइन तो मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन बुक से नहीं किया है। लेकिन बुक से करने पे हमको एक कॉन्फिडेंस फील होता है, मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं। मतलब वैसे लगता है कि ऑनलाइन सारा देख लिया, हो गया हो गया हो गया, जब करने बैठते हैं तो कोई लगता है, डर लगने लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए मैंने इस डर को भगाने के लिए मैंने सोचा कि बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने क्या कहते हैं 7 चैप्टर जो एसी वाला है, इसका मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, रुके दिखाती हूँ कहाँ तक किया था। ये बुक अच्छा है एडुकार्ड का, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी क्वेश्चन है। ये टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ये कुछ मतलब जो मेन पॉइंट था इसको मैंने पढ़ा था। वैसे मैंने पढ़ा ही था, लेकिन डेरिवेशन एक बार बस अच्छे से देख ली थी, और मुझे मतलब हाल ही में रिवाइज किया, तो मुझे फॉर्मूला तो इस समय याद ही होगा, इसीलिए। फिर उसके बाद मैंने ये सारा यहाँ से लेके मैंने कहाँ तक किया था बता रही हूँ। मतलब कल थोड़ा देर तक 2 बजे तक, ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ा सा की थी। सोचिए आज पूरा करके ख़त्म कर दूँगी। लेकिन ट्रांसफार्मर तक हो गया था मेरा क्वेश्चन। देखिए जैसे ये मेरे को नहीं आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था, और जो रिमेंबर करने के लिए था वो वाला मैंने देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड की तरह था, बोर्ड में आया हुआ था, दिखा रहा था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करके रख दिया, कि बाद में जब मैं रिवाइज करूँ तो पता चलेगा ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले मैं कर लूँगी। और ये वाला क्वेश्चन जैसे थ्योरी बेस्ड, जैसे मेरे से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा लोचा है, सबका होता है, तो फिर मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो क्वेश्चन मेरा बचा था वो सब मैंने सॉल्व किया था। फिर उसके बाद मैं आज सुबह उठी, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि फिर केमिस्ट्री में, जैसे मेरा केमिस्ट्री का मंडे का आपको पता ही है प्री बोर्ड होगा, लेकिन कोई कह रहा है प्री बोर्ड में प्रैक्टिकल से पूछा, वो लैब मैनुअल से पूछा जाएगा, कोई कह रहा है कि मतलब उससे पूछा जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई सारा रिवाइज कर, मैं तो आपको पता ही है कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि रिवाइज कर रही हूँ, तो मैंने सबसे स्टार्ट किया अल्कोहल फिनॉल, क्योंकि हेलो एल्केन मैंने पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा अल्कोहल फिनॉल से प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं अल्कोहल फिनॉल का ये नोट्स मेरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मैंने नोट्स बनाया था पहले से, डीप में नोट्स बनाया था, लेकिन अल्कोहल फिनॉल का मैंने नोट्स बनाया हुआ था, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये देख सकते हैं सारा ये नोट्स है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। लेकिन आपको पता ही है मैं वैसे नोट्स लिख लिख के पढ़ती हूँ, तो मैंने कुछ रफ पे लिखा था, इस वाले रफ पे कुछ जो समझ नहीं आ रहा था वो वाला आ गया भाई। ये देखिए जैसे मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ, सारा इधर उधर मेरा हो गया, जैसे सारा मैं इधर उधर लिखती हूँ, जैसे देख सकते हैं
सब इधर उधर देखिए कैसे लिखी हूँ मैं, सारा इधर उधर लिखी हूँ। फिर इसके बाद मैंने इसमें भी कुछ लिखा था जो जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, जैसे इम्पोर्टेंट, बस इसको हाईलाइट करना बाकी है। भाई वो हाईलाइटर लाने के लिए, लेकिन वो लाया नहीं है, इसलिए मैंने इसमें देखें देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और मैकेनिज़्म है वो सब मैंने नोट किया है इसमें। अभी मोस्ट प्रोबेबली मतलब जितना पढ़ सकती थी उतना पढ़ ली हूँ, तो मेरा देखती हूँ। और फिर इसके बाद मेरा बायो आजकल चल नहीं रहा है, मेरा बायो का भी मैंने सैम्पल पेपर मंगा लिया है, लेकिन अभी एक भी किया नहीं है उसमें से। बस जब प्री बोर्ड हुआ तो उसी में किया था। एक दिन मैं देखी सैम्पल पेपर, इसमें चीट शीट भी दिया है इसको भी मैंने एडुकार्ड से ही मंगाया। ये भी बहुत अच्छा है, इसमें 2 अलग से पेपर भी आए हैं, क्या कहते हैं। मैंने केमिस्ट्री का भी ऑर्डर किया है सैम्पल पेपर, क्योंकि बहुत लोग रिकमेंड कर रहे हैं केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर अच्छा है। तो मैंने इसमें देखिए रिवीजन करने के लिए लास्ट टाइम पे ये दिया है, ऐसे दिया है सारा, देख सकते हैं ऐसे सारे चैप्टर का दिया है। फिर उसके बाद रुकिए दिखाती हूँ। फिर वर्कशीट दिया है चैप्टर वाइज, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स करके दिया है, जिसमें आप आंसर लिख भी सकते हैं या अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। उसमें स्पेस छोड़ दिया है कि आप आंसर लिख सकते हैं, ऐसे सारे चैप्टर का दिया है। फिर उसके बाद सैम्पल पेपर है, फर्स्ट वाला सैम्पल पेपर को सॉल्व कर दिया है। और फिर रुकिए दिखाती हूँ, ये देखिए सेकेंड वाला सैम्पल पेपर। इसमें जैसे लग रहा है ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटैच कर दिया है, सिर्फ सैम्पल पेपर ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटैच करके दिया है, जैसे कि पता चलता है ना कि मतलब जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये सारा इसमें दिया है। बहुत अच्छा पेपर है। इसमें 13 माइंड मैप है और 3 वर्कशीट है, जिसका 3 वर्कशीट में सारे चैप्टर का दिया है, और 9 सैम्पल पेपर जिसमें 2 अलग से सील्ड है। ये अच्छा चीज़ दिया है कि आपको मतलब प्री बोर्ड अगर नहीं दिया हो लोग, तो मतलब बाद में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मेरा तैयार है या कितना मैं लिख सकती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं। वहाँ पे जाके जैसे मैं, बहुत लोग होते हैं वहाँ पे जाने के बाद डर जाते हैं पेपर देखने का, इसलिए सेम टू सेम वैसे ही पेपर दिया है। इसमें मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये कोई भी मतलब क्या कहते हैं वो प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, बस मैंने ख़रीदा था तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ऐसे मेरा केमिस्ट्री का भी आने वाला है, जल्दी आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। थैंक यू, बस इतना ही। अब आज देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। आज का चैलेंज है ये केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर ख़त्म करना, और ये इसी वाला जो मैंने क्वेश्चन बाकी छोड़ा था वो वाला क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं कहाँ तक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।